सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु जिन्हें हम कहेंगे परम पूज्य शंकराचार्य जी, उनके ऊपर जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है उसका चरित्र दिखाने के लिए, जनता में उसकी छवि कितनी खराब है, किस टाइप का व्यक्ति है, वो लाने के लिए हमारा मकसद था कि आप लोग के बीच में आए और आप सबको बताएं कि आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सजा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा फंसाने की कोशिश कर सरकार के खिलाफ ये बात हमने कही। समाजवादी पार्टी के समर्थन में हम उससे संपर्क में आए थे 2018-19 के बीच में, तो यहाँ आया था, हमसे मिला था, हमारे समाज के लिए कार्य करने की इच्छा जाहिर करी थी, हमने उसका सहयोग करा। उसके बाद उसने लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन करने के लिए हमसे कहा, हमने उसका आयोजन करवाया, उसका पूरा सहयोग करा, मनोज तिवारी जी को मुख्य अतिथि बनाया। जब वहाँ सम्मेलन खत्म हुआ उसके बाद हम आ गए, तो इसने वहाँ पे उस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को कैद करने की कोशिश करी। तब से हमारी इसकी दूरी में पड़ गई। उसके बाद इसके संग जितने संगठन में रहते थे उसने धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। इसके ऊपर जब मुकदमा लिखा गया, ये भागा, भाग के ये मठ में जाके छुपा है, वहाँ से आया, फिर वहाँ से संघ भवन लखनऊ, वहाँ पे व्यवस्था सारी इस समय के उप मुख्यमंत्री जी ने कराई थी संघ भवन में। जो इसके साथ वहाँ रहते थे उन्होंने ही हमें बताया, मगर वहाँ इसके जो घृणित कृत्य थे ये उसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा। ये भाग के दिल्ली गया, दिल्ली अपनी बुआ के यहाँ से ही अरेस्ट करा, फिर ये 7 महीने या 9 महीने जेल में रहा। हमारा उससे जाने से पहले जब इसने रेप केस में फंसा तब से हमारा संपर्क खत्म हो चुका था। मगर जो संघ में रहते थे, आज भी इसके संघ में जो महिला मोर्चा में उसकी महिला विंग में थी, नोएडा के पास की रहने वाली है बबीता तिवारी, वो भी हमारे संपर्क में है। हम लोग सब लोग शंकराचार्य जी से मिलने का समय मांग चुके हैं, जल्दी मिलने भी जाएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे और उनसे आगे की बात करेंगे कि इसको कैसे सजा दिलाई जाएगी। कौन से सीएम थे वो जरी ने इनको समेट दिया? ब्रिजेश पाठक जी उस समय न्याय मंत्री भी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे शायद। न्याय तो था ही उनके पास, ये हमें मालूम है, क्योंकि इसने जो वकील इसके हाईकोर्ट में थे पंकज त्रिपाठी, उनको इसने यही लहरा दिया था कि तुम्हें हम ब्रिजेश पाठक जी से सरकारी वकील बनवाएंगे, तुम हमारा मुकदमा लड़ोगे, और उन्होंने ही इसकी पैरोकारी वहाँ पर करी है। अभी कुछ दिन पहले वो युवक सामने आया है जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है, उसने कहा अभी आशुतोष पांडे पर ही आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी बच्चियों को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हो सकता है, हम तो बता ही रहे आशुतोष पांडे का कैरेक्टर ही ऐसा है, और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द सरकार को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। वो हमारे समाज के लिए एक आसूर है। भाजपा सरकार एक तरफ सनातन धर्म की बात करती है, खुद सनातन धर्म की सरकार होने की बात करती है, ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं, किस तरह का? माननीय शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं, हमेशा हम लोग की सनातन धर्म के रक्षक हैं। भाजपा सरकार पूरा सनातन धर्म का ढोंग कर रही है, उसको तुरंत ये ढोंग बंद करके स्वामी पूजनीय शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी से माफी मांगनी चाहिए। पूरे शहर का नक्शा निकालिए, 5 साल पहले कई जमीनें ऐसी थी जो जलमग्न थी, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। अगर आपके नाम वो जमीन थी, आपसे हमने खरीद दी, क्योंकि रजिस्ट्री हो नहीं सकती, होने पाने आपने हमें एग्रीमेंट करके दे दिया। हमने उसको लखनऊ में जलमग्न से बाहर हटा के आवासीय, अगर हमें प्लॉटिंग करनी है हमने आवासीय कर दिया, दुकानें बनानी है तो हमने उसे कमर्शियल करा लिया। ये खेल बहुत जोरों में यहाँ पे चल रहा है। हमारे पास एक गरीब व्यक्ति लोधीपुर का रहने वाला, बहुत हमारा गरीब आदमी बेचारा चक्कर काटते हुए आया था। हमने लखनऊ में भी शिकायत करी, 2 बार IGRS में शिकायत करी, SDM से स्वयं बात करी, DM से स्वयं बात करी, मगर उसकी जमीन उसको नहीं दी जा रही है। कितने बड़े भूमाफिया हैं ये, कौन हैं जिन जो 300 करोड़ रुपए की आज की जिनकी माली हालत है वो भूमाफिया हैं आप लोग। क्या 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का चुनाव, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है।
ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे जो भी चुनाव लड़ेगा जयेश प्रसाद उसके साथ खड़े रहेंगे, पूरी दमखम से चुनाव लड़ाएंगे। वो हम लड़े, कोई और लड़े, पूरे जिले में जो लड़ेगा हम उसकी मदद करेंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्ष करेगी। बिल्कुल करेगी। हमने आपको बताया, अभी हम लोग समय मांग रहे हैं पूर्णिया शंकराचार्य जी से मिलने जाने का। धान बेचा है काश्तकारों से, और जिसको बेचा है उनको सरकार का 3 मंत्रियों के व्यक्ति थे, सूची जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दे दी, कौन व्यक्ति किस मंत्री से जुड़ा हुआ था। एक धान खरीद का सेंटर, एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद, सबके बटे हुए थे। आगे गेहूं खरीद आ रही है, उसमें भी आप लोग के सामने मैं अभी से आप लोग को आगाह कर रहा हूँ कि काश्तकार मरेगा, और बीचोलिए जो दलाल जो है मंत्रियों के, विधायकों के, भाजपा सरकार के, वो ही सब कमाएंगे। इससे पहले नगर पालिका से नगर निगम, अब तो SDA हो गया। शाहजहानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग चीज़ है, नगर निगम अलग है। डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या नगर निगम हो, हमें आप लोग से ही सवाल करना है कि क्या कोई फर्क किसी को नजर आ रहा है। टैक्स जरूर बढ़ गया है, पैसे हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। अभी 50% कमीशन लाइटों में है, पूरे शहर में लाइटें लग रही हैं, 50% कमीशन है। जो कंपनी लगा रही है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ, 50% कमीशन दे रही है। अभी अवैध कब्जे का आपने बताया, जिक्र किया था, वो क्या मामला है? जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी का लांछन लगाया, सबसे पहले मैं आप पत्रकारों को सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरा उससे 9-10 साल पहले का परिचय रहा है। अपने जनपद शाहजहानपुर में भी आया था, तब ये भृगुवंशी आशुतोष पांडे के नाम से यहाँ आया था, ब्राह्मण संगठन चलाता था। हमने इसका सहयोग करा क्योंकि ये हमारे समाज के लिए काम कर रहा था, हमें लगा कि हमारे समाज के लिए काम कर रहा था। इसने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन कराया, जिसमें उस समय सांसद मनोज तिवारी जी को मुख्य अतिथि बनाया था। हम लोग सब लोग उसमें भाग लेने गए। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ये सिर्फ ठगी और अपना पैसे कमाने के धंधे में लगा हुआ है, इसका चरित्र बहुत ही खराब है, तो हम लोग ने उससे दूरी बना ली। उसके बाद इसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज किया हुआ, उसमें ये फरार हुआ, 25,000 का इनाम घोषित हुआ। आज के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके संरक्षण में संघ भवन में ये छुपाया भी गया, लखनऊ के संघ भवन। वहाँ पे भी जब छुपा हुआ था ये, तब इसने गलत हरकतें वहाँ से भाग के दिल्ली में अपने बुआ के पास गया, जहाँ इसे पुलिस ने अरेस्ट करा। 7 महीने जेल में रहा या 9 महीने जेल में रहा। ब्रजेश पाठक जी, संघ भवन नाम है जिसमें छिपा था। जो इनके साथ 2 लोग संगठन की, एक महिला, उस समय जो इनका ब्राह्मण संगठन था वो, और एक और व्यक्ति अंकित नाम के, उनके साक्ष्य हैं हमारे पास, वो दोनों गवाही देने को तैयार हैं। उस समय पे भी इसको भाजपा का संरक्षण था। आज भी शंकराचार्य जी के साथ जो भी माघ मेले में हुआ, आप सबको मालूम है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। मगर उसी की कड़ी में भाजपा द्वारा हमारे सनातन धर्म के जो गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनके ऊपर लांछन लगवाने के लिए इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे इस व्यक्ति के कृत्य इसलिए आप लोगों को बताने पड़ रहे हैं कि इसके पीछे मानसिकता हमारी भाजपा सरकार की है, और सरकार की मानसिकता आशुतोष पांडे द्वारा दर्शाई जा रही है। नहीं, इसके तो कई नाम है, सिंह के नाम से भी है, इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, व्यक्ति वही है ये जो पहले पकड़ा गया। जो FIR हुई थी ये भी हम अभी आप लोग को दे देंगे, ये सब आपके पास है, ये हम अभी दे देंगे। देखिए वो जो पत्रकार है रमाशंकर जिनका नाम है,
वो उस समय पे इसके जो संगठन था, ब्राह्मण युवा संगठन नाम से 2 संगठन चल रहे थे। एक दीक्षित जी कानपुर में चला रहे थे, एक ये चला रहा था। उन दोनों का आपस में विवाद था। रमाशंकर उस वाले संगठन से जुड़े हुए थे। हमारा कोई रमाशंकर से परिचय नहीं। इससे हमारा परिचय इतना था कि हम इसको पैसे भी देते थे, इसके लिए गाड़ी भी देते थे और इसकी बड़ी मदद करते थे। मगर जब हमें पता चला कि इसका क्या नेचर है, कैसा है, तब हमने इसे दूर करा अपने से। उसके बाद ये ब्रजेश पाटिल जी से जाके जुड़ा। उनकी पत्नी को इसने अपने संगठन में महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और उनके संरक्षण में काफी समय तक रहा। टोटल बीजेपी द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है। भाजपा द्वारा ही हमारे सनातन धर्म के गुरु परम पूज्य शंकराचार्य जी के इलेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें इसमें नोटिस दिया है हम लोगों ने। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति भी अगर हम लोग के रहते हुए कोई ऐसी बात होती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देके जा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में हर व्यक्ति हमारा गुरु जो है वो सब ऐसे ही है। सवाल ये उठता है कि हम लोग सनातन के रक्षक भी हैं और सनातन के मानने वाले भी। आज भी हम लोग सबसे पहले हिंदू हैं, बाद में राजनीति करते हैं या बाद में कुछ और काम करते हैं। मगर आशुतोष पांडे जैसे व्यक्ति को सरकार क्या सजा देगी जब ये झूठा पाया जाएगा कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। और हमारे शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं कि वो सीडी दिखाओ, वायरल करो देव से। क्या सरकार कोई सजा देगी आशुतोष पांडे को? या सरकार क्यों मौन धारण खड़े हुए? त्वरित जांच करा के, शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं जल्दी जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी। सरकार भी बताए या हमारी न्यायपालिका बताए कि आशुतोष पांडे के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो इसका हो गया अगले मंत्री जो है, आप जापान और सिंगापुर घूम रहे हैं। आप बताइए, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। शाहजहांपुर में कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले 40 साल से ये यहाँ के विधायक? आखिरी रिलायंस थर्मल पावर माननीय नेताजी के टाइम पे लगी। उसके बाद कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो शाहजहांपुर में, आप बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट की बात आई तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई, बट शाहजहांपुर के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। ये बहुत बड़ा देखिए, फैक्ट्री शाहजहांपुर में कौन सी लगी, हमें ये बताइए। रोजगार शाहजहांपुर के नौजवानों को अगर रिलायंस पावर लगा तो मुश्किल से 200 लोगों को रोजगार उसमें मिला होगा, मगर उससे जुड़े हुए रोजगार बहुत होते हैं। गाड़ियां लोगों की लगी, ट्रक का आवागमन हुआ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस बढ़ा, रैक आई कोयले की, तो रैक उतारने में लेबर लगी, वो सब शाहजहांपुर की लोकल लगी। आपने सड़कों की बात करी, सड़कों की बहुत खराब है। 75 करोड़ लाख का बजट पास बड़ा सुनने में आया, पर अभी तक उसकी स्थिति वैसी है, तो उससे क्या कहना? बजट पास कर दें, वहाँ बैठ के आंकड़े गिनाना, झूठ बोलना, ये भाजपा का काम है। समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा बना हुआ है। आज भी जितने एक्सप्रेसवे बने, हमें चल के दिखा दीजिए अगर इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे कोई बना हुआ हो। लखनऊ में मेट्रो चलती है, सबसे पहली मेट्रो लाने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। रॉयल 100 की व्यवस्था जो आई है, गरीब आदमी के लिए, गांव वाले के लिए कितनी सुविधाजनक व्यवस्था है। आपने पुलिस की बात की, और प्रशासन को पता है कि गाँव बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, दवाएं बाहर से लेके जा रहे हैं। आशुतोष पांडे जैसे व्यक्ति के रक्षक स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उसमें आगे मुझे क्या कहना है, आप बताइए। हमें बताइए, यहाँ से अगर आज हमें मुख्य आश्रम जाना पड़ेगा, राम कथा का वहाँ पे वो हो रहा है, 2 बजे हमें जाना है, तो हमें 1 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब भी कोई ये नहीं है कि हम उस शोर तक 1 घंटे में पहुँच जाए। इतना जाम, इतनी खुदी हुई सड़कें, इससे बढ़िया आप सब लोग खुद बता सकते हैं कि नगर निगम बढ़िया है या नगर पालिका बढ़िया है।
हमारी यही मांग है कि इसको सही जल्दी से जल्दी सही किया जाए। शाहजहानपुर के लोगों को रहने के लिए, उनको जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया जाए ताकि वो आराम से रहें। और हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जहां हम लोग इस छोर से अगले छोर तक पहुंच ही ना पाए। अगर यहाँ से किसी को अस्पताल जाना पड़ेगा, जिला अस्पताल, तो रास्ते में दम तोड़ देगा। वही हम बता रहे हैं कि इससे बढ़िया तो हमारी नगर पालिका थी। कम से कम इतना ना जाम की समस्या थी, ना रोडें खुली हुई थी। आज कोई भी पार्षद आप लोग के सामने आने को तैयार नहीं है, अपना बयान देने को तैयार नहीं है। आज भू माफिया पूरी तरीके से शाहजहानपुर में आ गई। जितनी शाहजहानपुर की जलमग्न जगहें हैं, उनको सबको कब्जा करा के फिर उसको जलमग्न से बाहर निकाल के और बेचा जा रहा है। गरीब आदमियों की दो बार, ये हम आपको सबूत दे रहे हैं, दो बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे IGRS द्वारा शिकायत की गई। उसके बाद तहसीलदार ने आदेश कर दिया कि उसकी जमीन को कब्जा दिलाया जाए। परंतु पिछले 9 महीने से ये व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करने के लिए घूम रहा है। उसके पास पैसा नहीं है, वो कह रहा है हमारी जमीन हमें मिल जाए, हम बेच के अपने बच्चों के साथ 2 लड़कियां हैं तो उसकी शादी कर ले। परंतु प्रशासन का ये हाल है कि उसकी जमीन भू माफिया के कब्जे में है, छुड़ाने का नाम नहीं है। तहसीलदार, लेखपाल सब आदेश कर चुके हैं। ये कहाँ का मामला है? ये लोधीपुर का और भूमाफिया कौन है? सब